हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 आदर्श अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1D रियल नंबर से क्वेश्चन नंबर 4, 5 का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है प्रूव दैट रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रूट 6 एक इरेशनल नंबर तो है, लेकिन इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे। अगर ये इरेशनल नंबर है तो हम इसे एक बार रैशनल मान लेते हैं। अगर हम रैशनल मान लेंगे तो ये नंबर आपका रैशनल की प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय अगर ये रैशनल की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि हमने जो इसको रैशनल एज्यूम किया है वो रॉन्ग है, यानी ये नंबर आपका इरेशनल हो जाएगा। तो बस आपको इतनी छोटी सी बात को समझना है और उसी के पर्पज से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि एक इरेशनल नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एज्यूम करके कि एक रैशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम that root 6 is a रैशनल नंबर। ये आपका एक रैशनल नंबर है। तो आपने पढ़ा है रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, यानी ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। तो हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, नाउ लेट रूट 6 इज इक्वल टू ए बाई बी, जो कि पी बाई क्यू का फॉर्मेट दिख रहा है आपको। यहाँ पे आप पी बाई क्यू कुछ भी मान सकते हैं, बस ये आपका एक रैशनल फॉर्म में होना चाहिए लिखा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर कंडीशन है वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ये आपस में को प्राइम होने चाहिए एंड बी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो तो आपको पता ही था, क्योंकि रैशनल नंबर्स का ये कंडीशन ही होता है कि पी बाई क्यू में क्यू की वैल्यू जो होती है यानी डिनोमिनेटर जो होता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो लेकिन ये को प्राइम क्या है इसे समझ लीजिए। को प्राइम वो होते हैं जो ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में और कुछ भी कॉमन ना हो, सिर्फ वन कॉमन हो। जैसे अगर हम आपसे बोलें 5/2, तो 5 और 2 के बीच में 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इनको कैंसिल कर सके। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये को प्राइम है, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ एक 1 ऐसा फैक्टर है जो कॉमन है, बाकी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच में 1 के अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं होता, ऐसे नंबर्स को को प्राइम कहते हैं। यानी यहाँ पर भी ये कुछ इसी टाइप्स के होने चाहिए, क्योंकि अगर हम आपसे 4/2 कह देंगे तो ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपके 2 से भी कैंसिल हो रहे हैं प्लस ये 1 से भी कैंसिल हो रहे हैं। तो इनके एक से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, मीन्स 1 के अलावा और फैक्टर आएगा तो को प्राइम नहीं होगा, 1 सिर्फ आपस में कॉमन होना चाहिए। तो आप को प्राइम समझ गए होंगे, तो ये को प्राइम है। तो इसके अलावा अब हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए कि ये इरेशनल नंबर है, इसके लिए हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो रूट 6 का स्क्वायर करेंगे और ए बाई बी का स्क्वायर करेंगे। रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा क्योंकि रूट हट जाता है, और ए और बी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करके क्या करेंगे, देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 6 कर दीजिए। हमने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर ये पता चल रहा है कि जो ए स्क्वायर है वो 6 से डिवाइड हो रहा है। देखिए इससे यही तो पता चल रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं हेयर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 6। ए स्क्वायर 6 से डिविजिबल है। अगर ए स्क्वायर 6 से डिविजिबल है सो जो ए होगा वो भी आपका डिविजिबल होगा 6 से। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6, क्योंकि अगर जैसे हम आपसे बोले कि 36 जो कि 6 का स्क्वायर है वो अगर 6 से डिवाइड हो रहा है तो ओनली 6 भी तो 6 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि ये भी इसका स्क्वायर अगर 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी तो 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर कहेंगे 6 से डिवाइड है। तो ये हमारी एक कंडीशन हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं कि ए स्क्वायर जो है वो 6 से डिवाइड है। अब हमको बी स्क्वायर को 6 से डिवाइड दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू को हमें हटाना पड़ेगा। तो इस ए की जगह पे हम कोई दूसरा इंटीजर लेट कर लेते हैं। तो नाउ हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि a इज इक्वल टू हमारा 6m है, जहाँ पर आपका m कुछ भी नहीं है, कोई इंटीजर है। वेयर m इज एनी इंटीजर, ये आपका कोई इंटीजर है। तो अगर ये कोई इंटीजर है तो इसका मतलब है इसकी जगह पर हम 6m लिख देते हैं। यहाँ इस वाले इक्वेशन में लिखेंगे, स्क्वायरिंग वाले में नहीं लिखेंगे, जो मेन इक्वेशन है उस पर करते हैं। तो यहाँ रूट 6 इज इक्वल टू 6m अपॉन बी हो जाएगा। अब हम इसका फिर से स्क्वायर कर देते हैं।
सो स्क्वायर करेंगे तो रूट 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6m अपॉन बी स्क्वायर। रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 इंटू 6 m स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6, तो एक 6 से एक 6 कैंसिल हो गया, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6m स्क्वायर। देयरफॉर 6 को हम यहाँ नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू एम स्क्वायर हो गया। इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि जो बी स्क्वायर है वो क्या है, 6 से डिविजिबल है। तो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 6, देयरफॉर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ए और बी दोनों ही 6 से भी डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पर ए भी 6 से डिवाइड है, यहाँ पर बी भी 6 से डिवाइड है, जबकि हमने तो ये माना था ए और बी आपस में को प्राइम है और ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं और किसी से डिवाइड नहीं हो सकते। यानी यहाँ पर ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि अगर ए और बी एक रैशनल नंबर होते और ये को प्राइम होते तो इनके बीच में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो 6 भी एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि हमने जो एज्यूम किया है वो रॉन्ग है। सो हम यहाँ लिखेंगे हेयर ए एंड बी हैव एटलीस्ट 6 एज अ कॉमन फैक्टर। यहाँ पर तो 6 उसका एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था यहाँ पर दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। किस फैक्ट को, कि हमने इसको ए और बी को को प्राइम माना था उसे। दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, इसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर रूट 5 कैन नॉट बी रिटन एज ए बाई बी फॉर्मेट, कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी। इस फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। इसका मतलब है देयरफॉर रूट 5 इज, अगर ये ए बाई पी के फॉर्मेट मीन्स पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, इसका मतलब ये इरैशनल है। देयरफॉर रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। इसका मतलब है कि ये आपका इरैशनल नंबर है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को प्रूफ करना है। तो वीडियो समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताइए यस मैम मुझे समझ में आ रहा है, और लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर गिवन दैट रूट 3 इज एन इरैशनल नंबर। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसे लिख के आता है कि ये रूट 3 इरैशनल नंबर है, तब तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है जैसे मैं अभी करवाने जा रही हूँ। लेकिन अगर आपके बोर्ड में सिर्फ केवल इतना लिख कर आता है कि प्रूव दैट दिस इज एन इरैशनल नंबर, तो आपको सबसे पहले रूट 3 को एक इरैशनल नंबर प्रूफ करना है, उसके बाद आपको 2 प्लस रूट 3 को इरैशनल प्रूफ करना है। तो रूट 3 को इरैशनल प्रूफ आप वैसे ही करेंगे जैसे अभी आपने रूट 6 को इरैशनल प्रूफ किया है, बस वहाँ रूट 6 की जगह पे आप रूट 3 लिख देंगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में रूट 6 जैसे कि दिया हुआ है कि रूट 3 एक इरैशनल नंबर है, तो अब आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करने के लिए आ जाएगा, क्योंकि ये तो फिर कुछ भी नहीं है सॉल्व करने में, क्योंकि बस स्टेटमेंट्स थोड़े से लिखने हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके 3 नंबर में आता है, और अगर 4 मार्क्स का आता है तो उसमें आपके यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिया रहता। तो आपको पहले ये प्रूफ करना होगा रूट 3 को इरैशनल, फिर इसे प्रूफ करना होगा। तो यहाँ पर तो दिया हुआ है, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये आपका एक रैशनल नंबर है। जैसे कि इसका इरैशनल प्रूफ करना है तो हम मान लेते हैं कि ये इरैशनल नहीं बल्कि एक रैशनल नंबर है। तो जैसे अभी हमने किया है वैसे ही इसको भी करेंगे। तो लेट अस एज्यूम टू contrary that 2 plus root 3 is a rational
नंबर, ये एक रैशनल नंबर है। तो नाउ अगर ये रैशनल है तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होगा। नाउ लेट 2 प्लस √3 इज इक्वल टू ए बाई बी, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होगा, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम तो अभी मैंने आपको बताया कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर और कुछ भी नहीं होना चाहिए, एंड बी इज इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे सिर्फ 1 के अलावा और कुछ कॉमन ना हो और बी की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसा कि ये 2 प्लस √3 इज इक्वल टू ए बाई बी लिखा हुआ है, हम इसको सीधा सीधा सिर्फ √3 को हम एक साइड रखेंगे, बाकी वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र कर देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ √3 ही दिया है कि इरेशनल है, तो हम पहले अगर √3 को इरेशनल दिखा देंगे तो इसके साथ जो ऐड किया हुआ नंबर है वो भी इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो हम इसको √3 इज इक्वल टू इस ए को ट्रांसफ़र करेंगे तो ए बाई बी माइनस 2 हो जाएगा। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। इसे आप एलसीएम भी ले सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस यहाँ बी एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2b हो जाएगा। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर सीधा सीधा जैसा लिखा है आप वैसे भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस नंबर को √3 की वैल्यू को इक्वल लिखेंगे। तो इससे ये दिख रहा है यहाँ पर हमें, क्योंकि दिया हुआ है गिवन दैट, सॉरी गिवन नहीं, हमने ये चीज़ एज्यूम किया है क्या, ए एंड बी क्या है, आर ये इंटीजर्स भी हैं आपके, ये भी चीज़ है साथ ही साथ, एंड ए एंड बी आर इंटीजर्स, साथ ही साथ ये इंटीजर्स भी हैं। इंटीजर मीन्स जिसे आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर इंटीजर। और ये आपके अगर इंटीजर हैं और को प्राइम हैं तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पूरा फॉर्मेट है ये भी एक रैशनल होगा, क्योंकि अगर ए बाई बी रैशनल है तो हम कह सकते हैं ए बाई बी, देयरफॉर ए बाई बी माइनस 2 इज अ रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है। बट हमें क्या दिया है, बट गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल, ये हमको गिवन किया हुआ है, दिया हुआ है कि एक इरेशनल नंबर है। तो अगर ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर इस रैशनल नंबर के इक्वल कैसे हो सकता है? यानी अगर ये इसके इक्वल है, इरेशनल नंबर है, इसके इक्वल है, तो ये इरेशनल है तो ये भी तो इरेशनल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ये नंबर है ये इरेशनल नहीं बल्कि ये रैशनल नहीं बल्कि इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पहला स्टेप तो हमें ये लिखाना होगा कि ये अगर रैशनल है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर √3 इज़ ऑल्सो रैशनल, ये हम दिखा देंगे एक बार। लेकिन हम यहाँ पर अगर ये वाला इरेशनल गिवन है तो ये भी इरेशनल होगा, क्योंकि देखिए एक बार फिर से, अगर ये वैल्यू रैशनल है, इसके इक्वल है, तो √3 एक रैशनल हो जाएगा। लेकिन हमको √3 एक इरेशनल दिया है, यानी हमारा ये वैल्यू रॉन्ग है। तो इसका मतलब ये हो गया, this shows that our assumption is incorrect। ये हमें दिखाता है कि हमने जो एज्यूम किया है वो इनकरेक्ट है। अगर √3 एक इरेशनल है तो उसके साथ ऐड वाली वैल्यू भी इरेशनल होगी। 2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। तो बस आपको यही करना है। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता तो आपको पहले √3 को इरेशनल प्रूफ करना होता, फिर ये स्टेप इतना लिखना होता। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया है क्योंकि इसमें दिया हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।